साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं जिन्होंने मुझे सत्य धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। अभी मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, वो क्या है आप लोग जानते होंगे। मातृका तो आप लोग पढ़े होंगे। वो क्या है? गुस्सा। एक व्यक्ति, सत्य घटना है, एक व्यक्ति गुस्सा के कारण गुस्सा करके अपना सब कुछ खो बैठा। गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण सब कुछ खो बैठा। तो आप गुस्सा आपको आने के बाद आप कभी भी ऐसा कार्य मत कीजिए, कभी भी नहीं। क्योंकि आजकल मेरे भारत में ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, सभी लोग नहीं, बहुत लोग हैं जिन लोगों को गुस्सा आने के बाद अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल नहीं होने के कारण जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आता और ऐसा कार्य कर बैठता है जो कार्य के कारण, उस काम के कारण उसे जीवन भर पछताना पड़ता, उसका जीवन खत्म हो जाता। ये सत्य कथा भी वैसा ही है। तो आप लोग कभी भी ऐसा गलती मत कीजिए जो ये व्यक्ति किया है, कभी मत कीजिए, आपको ही पछताना पड़ेगा। वो क्या है? भगवान बुद्ध जी के समय में सत्य घटना है। भगवान बुद्ध जी के समय में क्या हुआ, एक भंते जी बहुत दूर से भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए श्रावस्ती आ रहे थे। तो बीच में नदी मिला। तो नदी के पास आने के बाद शाम हो गया। शाम होने के बाद वो भंते जी इधर उधर देखा, नौका नहीं है, नाविक नहीं है, नाव चलाने वाला आदमी भी नहीं है। फिर से सही से देखा इधर उधर और खोजा। खोजने के बाद एक दिखा, नाविक। तो वो लड़का से, वो आदमी से बोलता है, भंते जी, हे नाविक, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार कर दो प्लीज। तो नाविक क्या बोलता है, हे भंते जी, क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा आपको? शाम हो गया है, सूरज ढल गया है, अंधेरा हो रहा है, नहीं दिख रहा आपको? आप इधर ही कहीं रह जाइए। तो भंते जी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे उधर पार कर दीजिए ना, इधर कहाँ रहे, हमको कुछ जगह नहीं रहने के लिए इधर। बार बार वो भंते जी बोलने लगा, मनाने लगा। उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया वो नाविक को, नाव चलाने वाला व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद, अच्छा उस पार ही जाना आपको ना, ठीक है, बैठिए। बैठिए, बैठाया नाव पर। बैठाने के बाद उस पार नहीं लेकर गया, नदी ऐसा बह रही है तो बहते से उधर ले गया, मतलब ऊपर नीचे, नदी की ऊपर ओर ले गया, नीचे ओर ले जाता और नाव हिलाता है इधर उधर गुस्सा से। डायरेक्ट इधर से उधर जा सकता था, लेकिन इधर से उधर नहीं गया, सीधा नहीं गया, नीचे चला गया, फिर ऊपर आता, फिर नीचे, फिर वैसे करते करते इधर उधर करने लगा पूरा नाव। और नाव भी हिलने लगा पूरा, जिसके कारण भंते जी का पात्र भी पूरा भीग गया और चीवर भी पूरा भीग गया, कपड़ा भी भीग गया पूरा। तो भंते जी डांटा नहीं, कैसे करके पार कर दे, बस कैसे भी सोच रहे थे। तो वो नाविक गुस्सा से कैसे कैसे करके राहत कर दिया, उधर फिर उधर ले गया। उधर जाने के बाद, हाँ उतर जाओ करके उतार दिया। वो भंती जब कैसे जाए, टॉर्च भी नहीं उस समय, बहुत अंधेरा हो गया। तो श्रावस्ती बहुत ही मुश्किल से गए वो भंती जी। श्रावस्ती
जेतवन आश्रम में जाने के बाद बहुत रात हो गई। बहुत रात होने के बाद वो सोचा भी तो बहुत रात हो गया, भगवान बुद्ध से मिल भी नहीं सकते हैं, कल सुबह मिलेंगे। तो क्या किया, वो जाकर सो गया। सोने के बाद सुबह उठा, भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, ये भिक्षु तुम कब आए हो? ये भगवान, मैं कल कल आया हूँ। कल? कल तो मैं तुम्हें नहीं देखा हूँ। नहीं भगवान, कल ऐसे ऐसे हुआ है करके सब बताया। मेरा चीवर भी भीग गया, पूरा भीग गया, रात कर दिया, बहुत रात कर दिया। वो नाविक बहुत गुस्सा हो गया था और मुझे डायरेक्ट नहीं लेकर आया, इधर उधर करने लगा, पूरा ये सब बात बताया। इसलिए आते आते रात हो गया, पूरा बहुत ज़्यादा रात हो गया, इसलिए भगवान नहीं मिल पाए कल रात। भगवान बुद्ध जी क्या बताते जानते हैं? वो नाविक जो है ना, वो नाविक पहले पिछले जन्मों में भी वैसा ही था, गुस्सा करने वाला था। गुस्सा करने, देखिए ये पिछला जन्म का ही जो कथा बता रहे हैं वही बहुत ही अच्छा कथा है, मतलब उससे कुछ सीख लेने लायक है, बहुत सीख लेना है उससे। तो ध्यान से सुनिए वो कथा। वो घटना घटी है, भगवान बुद्ध जी, जो भगवान बुद्ध जी का मुख से निकलता है वो कभी भी झूठ नहीं होता है, कभी नहीं। बुद्धवाणी हमेशा सत्य होता है, सत्य ही रहता है। भगवान बुद्ध जी कभी इधर उधर का झूठ मूठ का बात नहीं बताते हैं। जो घटना घटा है सत्य है, अर्थवत है, वैसा ही बात भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो अगला आदमी का कल्याण हो वैसा। तो भगवान बुद्ध जी बोले, वो नाविक पहले भी वैसा ही था पिछला जन्म में। तो भिक्षु बोला, भगवान बुद्ध जी वो कथा बताइए ना, क्या क्या कैसे किया वो? तो भगवान बुद्ध जी पूर्व जन्म बताते हैं। एक समय बोधिसत्व, ये जातक कथा भगवान बुद्ध जी बताते हैं। बोधिसत्व वाराणसी में जन्म लिए थे। तो बोधिसत्व जन्म लेने के बाद पूरा शिल्प शास्त्र सीख गया, पूरा सब चीज, मतलब आजकल देखेंगे तो आजकल पढ़ाई करने जैसा, उस समय शिल्प शास्त्र था। तो पूरा पढ़ लिख कर पूरा खत्म कर दिया। पूरा पढ़ने सब चीज करने के बाद बोधिसत्व को घर पर मन नहीं लगा, गृहस्थ जीवन में। सोचिए, बोधिसत्व घर गृह त्याग दिया, गृह त्याग देखा, ऋषि बन गया। ऋषि बनने के बाद हिमालय पर्वत पर चला गया, हिमालय की ओर जाकर उस तरफ ध्यान साधना करने लगा, उस तरफ ही रहने लगा। बहुत समय तक रहा, ध्यान साधना करके ध्यान अभिज्ञा उत्पन्न कर लिया। अभी ऋषि सामान्य ऋषि नहीं है, उत्तम महान ऋषि जी हैं, हमारे बोधिसत्व थे। तो ऋषि जी क्या हुआ, वो ऋषि जी फिर वाराणसी में आया, वाराणसी की ओर आया। वाराणसी की ओर क्यों आता है? क्योंकि हिमालय की तरफ कभी भी नमक मिर्चा वो सब नहीं मिलता। तो कुछ भी फल या कुछ भी सब्जी या कुछ भी पेड़ से जो मिलता है या आलू जैसा कुछ भी खाकर जीवन बिताते हैं। जंगल में जो जो मिलता है वो सबके साथ। तो उधर नमक ये सब नहीं। तो बहुत समय के बाद वाराणसी में आता है थोड़ा नमक वाला भोजन, मिर्चा वाला भोजन करने के लिए। तो आने के बाद वाराणसी में पिंडपात जाते समय राजा को दिखाई दिया ये ऋषि जी। राजा बहुत खुश हुआ, अरे वाह, बहुत ही शांत ऋषि जी है, बहुत ही संयम है। बुलाने के लिए बोला, वो ऋषि जी को बुलवाया महल में। बुलवाने के बाद भोजन दान दिया, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वो राजा बोला, आप कहीं मत जाइए, आप मेरा उद्यान में ही रहिए, आपको हम सेवा सत्कार करेंगे। तो ऐसे वो ऋषि जी उद्यान में ही रहने लगा और हमेशा भोजन राजमहल से ही जाता था, मतलब राजमहल से ही भोजन दिया जाता था ऋषि जी को। तो ऋषि जी हमेशा राजा को एक अनुशासना करता था, हे राजन, आप देश का विशेष व्यक्ति हैं, मतलब मेन व्यक्ति है, आप गुस्सा कभी मत कीजिए।
अगर आप गुस्सा कीजिएगा तो आपका गुस्सा के कारण बहुत लोगों का अहित होगा, अशुभ के लिए होगा। अगर जानता लोग गुस्सा कर रहा है फिर भी आप गुस्सा मत कीजिए, जिसके कारण जानता लोग बाद में आप ही को पूजा सत्कार करेगा। आप गुस्सा नहीं कीजिएगा तो देखिए, हमेशा वही करता था। और इसी से जहां भी जाता था, चाहे तो पर्वत पे जाए या कहीं भी गुफा में जाए, किसी से मिले या कोई भी आए, हर लोगों को यही अनुशासना देता था, अनुशासना बताते थे कि कभी भी गुस्सा मत कीजिए। तो राजा को भी वही बताया, कभी भी आप गुस्सा मत कीजिए, अच्छा नहीं है। अगर राजन आपको गुस्सा आ गया तो गुस्सा के कारण आपका वचन असंयम होकर कुछ गलत निकल गया तो बहुत लोगों को उसी गुस्सा के कारण, वही वचन के कारण बहुत लोगों का जान जा सकता है। इसलिए राजन आप गुस्सा मत कीजिए। कितना सुंदर है। हम लोगों को भी वही करना चाहिए। क्या है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आवाज अनुशासना देता था, तो हमेशा देता था, तो हमेशा राजा खुश होकर, एक समय राजा क्या बोला, हे ऋषि जी, मैं आपको एक गांव देता हूँ, बहुत ही अमीर गांव है, उसमें धन संपत्ति भी है, आपको अच्छा से उसका मालिक बनाता हूँ, आपको वो दान देता हूँ। तो ऋषि जी बोलते हैं, हमको ये धन संपत्ति से, ये गांव से क्या मतलब, हम तो गृह त्यागी ब्रह्मचारी हैं, हमको वो सबसे मतलब नहीं है करके वो प्रतिक्षेप कर देता है, नहीं लेता, ग्रहण नहीं करते। तो राजा और खुश हो जाता है, हमेशा सेवा करता है ऋषि जी को, भोजन पूजा करता है, दान देता है। तो ऋषि जी वैसे करके बहुत समय तक वहां रहा, 12 साल तक, 12 साल तक उस उद्यान में जीवन बिताया। उसके बाद क्या हुआ, 12 साल के बाद वो ऋषि जी राजा को नहीं बताया, जो उद्यान को देखभाल करता था एक सेवक था, वो उद्यान सेवक को बताया, तुम राजा को बोल देना मैं चला गया हूँ, बाद में फिर आऊँगा करके, मैं जा रहा हूँ करके, अभी बहुत समय तक यहाँ रहा हूँ करके ऋषि जी चले गए। बाद में वो उद्यान जो देखता था वो माली, वो जाकर राजा को बोल देता है। तो राजा अप्रसन्न होता है, लेकिन क्या करे, ऋषि जी चला गया। ऋषि जी जाने के बाद क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है। ऋषि जी को एक नदी पार करना रहता है, तो वहां पर नाव से इधर से उधर जाना रहता है। तो नाविक था एक, नाव चलाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुत ही गुस्सा करता था, बहुत ही गुस्सा, दिमाग थोड़ा भी नहीं था, प्रज्ञा तो है था ही नहीं। क्या करता था, आदमी लोगों को उस पार करने के बाद सब लोग से पैसा लेता था, हाँ पैसा निकालो, इतना, हाँ पैसा निकालो। पहले नहीं लेता था। नॉर्मली सिस्टम क्या है, पहले पैसा लेना चाहिए, बाद में नहीं, बाद में वापस आदमी लोग आराम से जाना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं करता था, ये उधर जाने के बाद पैसा लेता था, जिसके कारण बहुत आदमी लोग पैसा नहीं देता था, कम देता था, या तो ये ज़्यादा मांगता था, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था। ऐसे बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। ये इसके पास दिमाग ही नहीं था, ये नाविक के पास। तो उस समय ऋषि जी भी आया, ऋषि जी बोला, हे नाविक, मैं उस पार जाना चाहता हूँ, उस पार जाना चाहता हूँ, मुझे उस पार कर दो। तो वो नाविक बोलता है, क्या क्या तुम पैसा लाए हो, पैसा दोगे मुझे, मुझे कुछ दोगे, उधर जाने के बाद मुझे दोगे ना पैसा वैसा। तो बोलता है, मैं, मेरे पास, मैं तुम्हें अनुशासना दूंगा, ऐसा अनुशासना जिससे धन संपत्ति बढ़ जाएगा तुम्हारा, उसको फॉलो करने से, उस पर चलने पर, और तुम्हारा हित सुख के लिए होगा, वैसा अनुशासना करूंगा। तो धन संपत्ति का नाम आया तो वो नाविक, जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति सोचा, हाँ तो ऐसा है तो धन संपत्ति देगा, ऐसा मन में उसका आया, ऐसा समझ में आया उसका। तो हाँ हाँ बैठो बैठो करके ऋषि जी को उस पार लेकर गया। उस पार ले जाने के बाद आदमी लोग से पैसा लिया, ऋषि जी से भी मांग रहा है, पैसा दो। तो ऋषि जी बोलता है, मैं अनुशासना देता हूँ तुम्हें
दो मांगता है, दो। तो बोलता है ठीक है मैं आप तुम्हें देता हूँ करके बोलता है। तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ने के लिए तुम्हारा एक गलती है जिसके कारण धन संपत्ति नहीं बढ़ता। वो क्या है? तुम लोगों से पहले पैसा मांगो, मतलब उस पार जाने से पहले पैसा मांग लो। सबसे पहले पैसा लेकर फिर उस पार करो, क्योंकि उस पार जाने के बाद आदमी लोग पसंद नहीं है पैसा देना। पार हो गया ना अब, इसलिए पैसा देना पसंद नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही जाना पसंद है, इसलिए तुम्हारा धन संपत्ति नहीं बढ़ता। इसलिए पैसा पैसा पहले लो, ये पहला। तो नाविक बोलता है ठीक है ठीक है, मुझे पैसा, मुझे ये तुम्हारा जो पैसा हुआ, तुम्हारा भाड़ा हुआ दो। तो वो ऋषि जी बोलता है एक और अनुशासना तुम्हें देता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो यही अनुशासना करता हूँ, तुम कभी भी गुस्सा क्रोध मत करो, क्रोध गुस्सा मत करो। तो देखिए, तो क्रोध गुस्सा नहीं करने के लिए बोला, तो उसे वो बोला पैसा दो, पैसा जो मेरा भाड़ा हुआ है पैसा दो। तो ऋषि जी बोलते मेरे पास पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं है, मैं अनुशासना दिया हूँ, अनुशासना नहीं चाहिए मुझे, पैसा चाहिए। कर गुस्सा आ गया, गुस्सा के ऋषि जी को पटक दिया नीचे, पटक कर पूरा मारने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। तो उस समय क्या होता है, वो नाविक जो व्यक्ति रहता है, नाव चलाने वाला, उसका पत्नी आती है। पत्नी खाना लेकर टिफिन में खाना लेकर आती है। उस समय आते समय देखता है पति एक ऋषि जी को पटक कर पीट रहा पूरा जोर जोर से। तो वो मम्मी जी, वो नाविक का पत्नी गर्भवती रहती है, तो बीच में आकर पति को रोकता है, तुम मत मारो इसे, पीटो मत पीटो, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ऋषि जी सामान्य नहीं है, राजा का दोस्त है, राजा इन्हें बहुत मानते हैं, इसे मत पीटो, ये ऋषि जी हैं, इसे मत पीटो, गुस्सा मत करो करके पत्नी बीच में आकर बोलने लगी, रोकने लगा। वो पति को और गुस्सा आया, और गुस्सा के पत्नी को भी कस के मारा, इतना जोर से मारा कि पत्नी का हाथ में जो खाना रहा है वो भी फेंका गया और पत्नी भी गिर गई। पत्नी का पेट में बच्चा था, तो बच्चा को भी चोट लगा बहुत जोर से, बच्चा भी मर गया, उसके कारण पत्नी भी मर गई। देखिए तो क्या किया आदमी लोग था उस समय, आदमी लोग सब आकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया, नाविक को पकड़कर मारा, खूब मारा, मार कर राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाकर राजा को बताया, हे राजन, ये मनुष्य घातक है, अपनी पत्नी को भी मारा, बच्चा को भी मारा, इसे दंड दिया जाए। उसे दंड मिला। देखिए गुस्सा आया उसे, गुस्सा आने के बाद कैसा कैसा कर्म किया, कैसा कैसा कार्य किया। सोचिए, वो पत्नी को भी, अपना पत्नी को भी खो बैठा। बाद में होश आया होगा तो सोचिए क्या आया होगा मन में। पत्नी को भी खो बैठा, अपना बच्चा को भी, ऋषि जी को भी बहुत पीटा, सब चीज खत्म। उसका बिजनेस भी नहीं अभी, क्यों? अभी दंड मिल गया राजा के पास, सब चीज खत्म। अभी सिर्फ जीवन बीत रहा है ऐसा ही। आजकल ऐसा नहीं होता है क्या? सोचिए तो आप, आजकल कितना होता है, कितना लोग हैं जो लोग गुस्सा आने के बाद घर बैठता है लेकिन बाद में पछताता है। जैसे कि बहुत लोग आजकल, आप लोग को अलग से बताना जरूरत नहीं है, बहुत लोग, आप लोग तो न्यूज़ देखते ही होंगे, रेप करता है बहुत लोग, गुस्सा में आकर बहुत लोग रेप करता है, या गुस्सा में आकर किसी का जान ले लेता है, या गुस्सा में आकर बहुत लड़ाई झगड़ा या कुछ हाथ पैर काट देता है, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के बाद जीवन भर कहाँ, जेल में सड़ो, जेल में। गुस्सा आने के बाद वो कार्य किया, उसके बाद
जो उसका विपाक फल मिला, देखिए उसका जीवन इसी जन्म में देखिए, इसी जन्म में देखिए क्या हुआ। उसका परिवार भी नहीं है अभी, उसका बिजनेस भी नहीं है, उसका जो सोचा वो भी नहीं कर पाएगा, जीवन बर्बाद। किस कारण से? गुस्सा करने के कारण। तो आप लोग गुस्सा मत कीजिए, सीखिए कुछ। तो एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आता है, आकर भगवान बुद्ध जी के पास आकर बैठ जाता है साइड में, बैठकर बहुत ही गुस्सा से रहता है, आँख पूरा नीचे करके, मुंह पूरा चेहरा लाल होगा, गुस्सा से रहता है। भगवान बुद्ध जी देखते हैं, हाँ गुस्सा में है। भगवान बुद्ध जी उस समय बताते हैं, जो कोई भी स्त्री या पुरुष, जो कोई भी लोग अगर गुस्सा करता है तो सत्पुरुष के साथ, मतलब ज्ञानी बुद्धिमान सत्पुरुषों के साथ, जो कोई लोग गुस्सा करता है तो उन लोग उसी गुस्सा के कारण उसे बहुत पछताना पड़ता। जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं भगवान बुद्ध जी उस समय, वो क्या है कि एक व्यक्ति है जो धूल लेता है, बहुत धूल लेकर हवा में ऊपर उछालता है, ऊपर फेंकता है, ऐसे करके ऊपर फेंकने के बाद धूल सब कहाँ जाता है, फिर से उसी के ऊपर गिरता है। आगे नहीं फेंकता, इधर नहीं, ऊपर फेंकता है, ऊपर फिर से उसी पर गिरता है, उसी का मुख पर गिरता है, उसी पर गिरता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई गुस्सा करता है तो उसी गुस्सा के कारण, वही गुस्सा के कारण उसी को दिक्कत आता है बाद में, उसी को परेशानी आता है, उसी को पछताना पड़ता है। तो ब्राह्मण समझ जाता है। देखिए वो ब्राह्मण ज्ञानी था, ज्ञानी था, इसलिए आप लोग गुस्सा मत कीजिए। भगवान बुद्ध जी बताएं गुस्सा ना कर। अगर कोई मैत्री करता है तो उसका 11 आनिसंस है, 11 फल है मैत्री साधना का। आप लोग जानते होंगे, अगर बुद्ध रश्मि से प्रवचन सुनते हैं तो मैत्री साधना का क्या फल है, क्या लाभ है, आप लोग जानते होंगे। 11 फल है, वही 11 है। जो कोई मैत्री ध्यान करता है तो गुस्सा नहीं करता है तो वो सुख से सोता है, सुख से जागता है, बुरा स्वप्न नहीं देखता है, मनुष्य लोग प्रिय करता है, दोस्ती बनाता है उससे। तो देखिए, और है अमनुष्य लोग भी प्रिय होता है, दोस्ती बनता है उससे, अमनुष्यानां प्रिय होती। इसके बाद मुखवन्नो विपसीदति, चेहरा उसका सुंदर होता, चेहरा सुंदर होता, और बहुत 11 फल है उसका। चेहरा सुंदर होता है, उस जो अगर ध्यान में बैठता है तो उसका मन जल्दी शांत हो जाता है, मन शांत होता है, फिर मरते समय हकलाता नहीं है, बड़बड़ाता नहीं है, मतलब शांति से मृत्यु होता है। मरने के बाद ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। तो देखिए ऐसे ऐसे 11 फल है मैत्री ध्यान। अगर कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है तो आपके सामने उसका फल दिखता है। जो कोई क्रोध गुस्सा करता है तो देखिए आप ही देखे होंगे, उसको सही से खुशी से सुखी से नींद नहीं आता, सो नहीं पाता, अच्छा स्वप्न नहीं देख पाता, सुखी से खुशी से उठ नहीं पाता। सोचिए, जो कोई क्रोध गुस्सा करता है उसका दुश्मन तो बहुत लोग रहता है, कोई दोस्त नहीं बनता। अगर दोस्त भी बनता है तो वैसा ही गुस्सा गुस्सा वाला लोग बनता है, मतलब वैसा ही लोग, मतलब अगर गुस्सा करता है तो मनुष्य मतलब आदमी लोग अप्रिय करता है, पसंद नहीं करता, अमनुष्य लोग भी पसंद नहीं करता। अगर कोई गुस्सा करता है तो उसका चेहरा कुरूप हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, चेहरा सुंदर है लेकिन गुस्सा करने के बाद उसका चेहरा अलग हो जाता है, कुरूप हो जाता है। इसलिए आप लोग गुस्सा ना कर मैत्री साधना कीजिए, मैत्री साधना कीजिए। ये गुस्सा जो है ना, आने के बाद ऑटो खत्म नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं है, हम लोग को कोशिश करना पड़ता है
उसको मिटाने के लिए, शांत करने के लिए, गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है वो सब। हम लोग को उसके लिए बहुत ही कोशिश करना पड़ता है। उसके लिए ज्ञान सीखना पड़ेगा, धर्म सीखना पड़ेगा, धर्म की रास्ता पर चलना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत है वो सीखना पड़ेगा, क्या धर्म अधर्म है वो सीखना पड़ेगा, क्या पुण्य पाप है वो सब सीखना पड़ेगा। ऐसे ऑटो नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध जी के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम अहिंसक था। वो अंगुलीमाल नहीं, दूसरा एक था, उसका नाम अहिंसक था। तो भगवान बुद्ध जी के पास आकर बताता है, हे भगवान, मैं ही अहिंसक हूँ, लोग मुझे अहिंसक बोलता है, मैं अहिंसक हूँ। तो भगवान बुद्ध जी बहुत ही सुंदर से बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि तुम्हारा नाम अहिंसक है तो, और तुम उसी प्रकार से जीवन बिताते हो, तो उसी प्रकार से रहते हो, तो तुम सचमुच में अहिंसक हो। तो उसे और खुशी उत्पन्न हुआ। तो फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई व्यक्ति, जो कोई लोग, चाहे तो वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो शरीर से, मन से, वाणी से, शरीर मन वाणी से दूसरों को हिंसा नहीं करता है, तो दूसरों को दुख पीड़ा नहीं देता है, तो वो असली में अहिंसक है, असली में अहिंसक है। अगर आप लोग दूसरों को दुख पीड़ा देते हैं, तो किसी को मारते पीटते हैं, तो गुस्सा करते हैं, दूसरों पर हाथ उठाते हैं, दूसरों को हिंसा पीड़ा करते हैं, तो आप अहिंसक नहीं है, आप अहिंसक नहीं है। अहिंसक असली कौन होता है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अहिंसक वही होता है जो शरीर मन वाणी से दूसरों को हिंसा ना करे, यानी कि उस दूसरों को कष्ट पीड़ा ना दे, दूसरों को कोई भी तकलीफ ना दे, कष्ट पीड़ा ना दे, वही असली अहिंसक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी गुस्सा ना करके, गुस्सा करने के बाद देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। आजकल भी बहुत होता है, आजकल के बहुत लोग गुस्सा के कारण ऐसा ऐसा कार्य कर बैठता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अपना मम्मी को मार देता, अपना पिता को मार डालता, अपना भाई बहन को भी मार डालता। सोचिए, गुस्सा करने के बाद मम्मी पापा को जान से मारना छोटा पाप नहीं है। वो पाप अगर कोई कर लिया तो मम्मी पापा को, विशेषकर मम्मी पापा, वो नरक से, उसे नरक से कोई भी नहीं बचा सकता। अनिवार्य वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद नरक में जाएगी। सोचिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी गुस्सा को मिटाकर, गुस्सा ना करके, सभी लोगों को मदद करके, सभी लोगों के साथ खुशी से जीवन बिता के, मैत्री काय कर्म से, मैत्री वाची कर्म से, मैत्री मनोकर्म से रहकर, सभी लोगों के साथ प्यार से रहकर, गुस्सा न करके असली अहिंसक बनने का आप लोगों को भी भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।